नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के किसी राज्य में असली शक्ति का केंद्र कौन होता है? मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट या कोई और? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे राज्यपाल की भूमिका, जो हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए सीधे एक बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। किसी भी भारतीय राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर असल में किसके हाथ में होती है? इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। इस जवाब को पूरी तरह से समझने के लिए हम राज्यपाल के पद का परिचय देखेंगे, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल को समझेंगे, उनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे संविधान और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए राज्यपाल के पद से थोड़ा परिचय कर लेते हैं। आखिर ये पद है क्या और क्यों इतना अहम है? हमारे संविधान के हिसाब से राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 154 तो साफ कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगी। मतलब कागज पर तो राज्य के सारे काम, सारे फैसले उन्हीं के नाम से लिए जाते हैं। संविधान का आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। 1956 में 7वां संशोधन हुआ और ये तय किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या उससे ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई पद की बात, पर सवाल ये है कि राज्यपाल बनता कौन है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है और वो कितने समय तक इस पद पर रहते हैं? इसका जवाब एकदम सीधा है। आर्टिकल 155 के मुताबिक राज्यपाल की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आमतौर पर तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति उन्हें 5 साल से पहले भी किसी भी वक्त हटा सकते हैं। और हाँ, राज्यपाल खुद भी चाहें तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। अब आते हैं इस पूरे विषय के सबसे दिलचस्प और सबसे अहम पहलू पर, राज्यपाल की शक्तियां। ये शक्तियां काफी व्यापक हैं और इन्हें हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं: कार्यकारी, विधायी और न्यायिक। कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो सोचिए, चुनाव के बाद सरकार बनाने की जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है। वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को। राज्य सरकार के सारे काम औपचारिक रूप से उन्हीं के नाम पर होते हैं और वे मुख्यमंत्री से प्रशासन से जुड़ी कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। अब बात करते हैं विधायी शक्तियों की। सिर्फ सरकार चलाना ही नहीं, कानून बनाने की प्रक्रिया में भी राज्यपाल की भूमिका बहुत बड़ी है। कोई भी बिल बिना उनकी सहमति के कानून नहीं बन सकता। ये शक्ति उन्हें आर्टिकल 200 से मिलती है। तो जब कोई बिल विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास पहुंचता है, तो उनके सामने 4 रास्ते होते हैं। 1, वो उस पर अपनी सहमति दे दें और वो कानून बन जाए। 2, वो सहमति देने से मना कर दें तो बिल वहीं खत्म हो जाता है। 3, वो बिल को कुछ सुझावों के साथ वापस विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और चौथा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो उस बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। राज्यपाल के पास एक और बड़ी विधायी शक्ति है, जो है अध्यादेश जारी करने की। आर्टिकल 213 उन्हें ये पावर देता है। मान लीजिए विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और किसी जरूरी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसका असर बिल्कुल एक कानून जैसा ही होता है। और हाँ, आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को कुछ न्यायिक शक्तियां भी मिली हैं। वो राज्य के कानून के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। अभी तक हमने कई आर्टिकल्स की बात की है ना? चलिए एक बार फिर से उन सबसे जरूरी अनुच्छेदों पर एक नजर डाल लेते हैं, जो राज्यपाल के पद को परिभाषित करते हैं। आइए इनको फटाफट दोहराते हैं। आर्टिकल 153, जो हर राज्य के लिए एक राज्यपाल की बात करता है। आर्टिकल 154, जो उन्हें राज्य की कार्यकारी शक्ति देता है। 155, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया बताता है। 156, उनके कार्यकाल की बात करता है। और आर्टिकल 213, जो उन्हें अध्यादेश जारी करने की अनोखी शक्ति देता है। तो ये तो हुई संविधान की बात, लेकिन समय के साथ जब राज्यपाल की शक्तियों, खासकर उनके विवेक से लिए गए फैसलों पर सवाल उठे, तो हमारी न्यायपालिका ने क्या रुख अपनाया? चलिए देखते हैं। इस मामले में
S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ का केस एक मील का पत्थर है। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसका सार ये था कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका सही परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। इसी को हम फ्लोर टेस्ट का सिद्धांत कहते हैं। इस फैसले ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर एक बहुत बड़ा अंकुश लगाया। इसका मतलब था कि अब कोई राज्यपाल सिर्फ अपनी राय के आधार पर यह तय नहीं कर सकता कि किस सरकार के पास बहुमत है। ये फैसला अब विधानसभा में वोटिंग के जरिए ही हो सकता था। तो आज की हमारी चर्चा का सार क्या है? पहली बात, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दूसरी, उनके पास कार्यकारी, विधायी और न्यायिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। तीसरी, ये शक्तियां संविधान के आर्टिकल से आती हैं। और चौथी, S.R. बोम्मई जैसे केस ने ये सुनिश्चित किया है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से ना हो। और अब आखिर में एक सवाल जो इस पूरे पद के इर्द गिर्द हमेशा घूमता रहता है और जिसके साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, क्या राज्यपाल को केंद्र सरकार का एक एजेंट माना जाना चाहिए या राज्य का एक स्वतंत्र संवैधानिक प्रमुख? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।